शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 अगस्त हम सभी की प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस, जिन्होंने हमें बाप समान बनने की प्रेरणा दी। अब घर जाना है, बस दादी को यही धुन लगी रहती थी। और दादी के 3 बातें तो सभी को याद होंगी: निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, जो दादी जी के जीवन का आधार रहा। कि दादी जी के कभी भी मैपन नहीं आया। सदा क्या कहती, बाबा ऐसे कहता, दादी ऐसी कहती। दादी के मुख से कभी ये नहीं निकला कि मैं ऐसे कहती हूँ, मेरा विचार ये है। नहीं, दादी ऐसे कहती है। तो सभी के दिल से उनके प्रति बहुत सम्मान भाव रहा। दादी जी ऐसी स्नेही की मूर्त थी कि जब डायमंड हॉल के स्टेज पर आती थी और गीत बजता था तो ऐसे लगता था जैसे सारा हॉल गूंज रहा है, सारा स्टेज ही डांस कर रही है, सारा हॉल डांस कर रहा है। और दादी जी बहनों को देखकर बड़े प्यार से ऐसी जैसी उनकी बलाएं लेती थी। दादी जी का विशेष सभी आत्माओं से प्यार था। जो भी दादी के पास जाता, दादी से मिलते, सबको ये लगता मेरी दादी। दादी ने हमें इतना प्यार किया, चाहे वो छोटा बच्चा था, चाहे बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है। दादी से सबको इतना स्नेही प्यार मिलता कि वो अपनी सब बातें भूल जाते हैं। तो इतने बाप समान हम बच्चों की दादी जी ने पालना की। जब से बाबा अव्यक्त हुए और जब से बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दिया, सारी पावर्स विल की, तब से दादी जैसे ममता की, स्नेह की मूर्त बन गई। दादी जी का दूसरा नाम कुमारका भी था। कुमारका का मतलब, जैसा कि अभी सभी विशेषताएं दादी जी की सुनते हैं, तो उसमें बताए कौमार्य माना सदा पवित्र। इतनी पवित्र, इतना मन में शुद्ध निश्चल भाव, जरा भी मैपन नहीं। इतनी पवित्रता के वाइब्रेशंस उनसे आते थे कि एक बार बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी महामंडलेश्वर मधुबन में आए हुए थे। कहते उनमें एक जो बूढ़ा महामंडलेश्वर था, तो उसने जैसे दादी का ऐसे हाथ पकड़ लिया, इसे स्नेह में पकड़ा देते हैं। अच्छा, तो दादी को लगा शायद गिर ना जाए, इतनी एज है। तो दादी जी ने जैसे उनकी संभाल करते हुए का हाथ पकड़ करके उनको जहाँ निश्चित स्थान पर जाना था वहां पहुंचा दिया। तो जाते हुए उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि दादी जी से इतने प्योर वाइब्रेशंस उसको मिल रहे थे, स्नेह के, प्योरिटी के वाइब्रेशंस मिल रहे थे, जो जीवन में उसने कभी ऐसे वाइब्रेशंस फील नहीं किए। तो इतने आत्मा शुद्ध पावन थी ना। तो ऐसी हमारी प्यारी दादी जी, जो कि सभी के दिलों पर राज करने वाली थी, सारे ब्राह्मणों की शान थी। तो ऐसी प्यारी दादी जी का आज हम सभी स्वयं भी संपन्न और संपूर्ण बनकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि दादी के जाने के बाद बाबा ने कहा था कि अब जल्दी जल्दी सबको तैयारी करनी है, क्योंकि दादी जी के हाथ में ही बटन है प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का। और तब से हमने देखा कि पहले टीवी की सेवाएं इतनी ज्यादा नहीं थी। जब से दादी जी अव्यक्त हुई, तब से टीवी में इतनी सेवाएं बढ़ गई ना। पहले शुरू में शिवानी बहन का आया, और फिर अब तो देखो अपना चैनल ही बन गया, पीस ऑफ माइंड। और सिर्फ एक नहीं, अभी तो कई चैनल हैं। अब तो यूट्यूब पर भी कितने सारे वो आने लगे हैं। तो ये सब बाबा की प्रत्यक्षता करने के साधन बनते गए।
तो इन सब में प्यारी दादी जी का सूक्ष्म में बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसी आत्माएं भले प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु अव्यक्त रूप से सबकी पालना कर रही हैं। अभी हम प्यारी बाबा के महावाक्य सुनेंगे, उसके पश्चात प्यारी दादी जी की विशेषताएं सुनेंगे। आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठी बच्ची, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। बाबा कहते हैं जो शांत रहते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं, है ना। तो बाबा ने ये कंपैरिजन बता दिया है। ये होते है शांति कौन सी होती है? चुप्पी किसी ने साध ली है, ये अंदर तो बहुत तूफान मच रहा है, ऊपर से चुप है, वो शांति नहीं, वो सुख नहीं देती। उससे लगता है वाइब्रेशन कैसे आते हैं, कुछ गुस्सा है, नाराज है ना। लेकिन जो बाबा की याद में, प्यार में, शांति में रहते हैं, उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। उनको देख करके लगेगा कि हाँ हमें बाबा को याद करना चाहिए, ऐसे हमें भी ऐसे शांत रहना चाहिए। आता है ना किसी किसी को देख करके हमें भी ऐसे बनना चाहिए। तो वो आत्मा क्या कर रही है उस समय? गुण दान कर रही है। तो इतनी अंदर की जो शांति है वो अंदर की शांति गुणों का दान करती है। बाबा ने कहा फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? बाबा बोले, जो सभी को बहुत रुचि से प्यार से सेवा करती, उनको सभी प्यार करती। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को भी देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगी। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वो है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए हुए हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है ना। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। एम ऑब्जेक्ट तो बाबा का सामने है। तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और ना ही जोर से बोलते हैं। तुम तो बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। बाबा ने कहा बड़े आदमी माने वीआईपी ना। तो बाबा कहते हैं आपके जैसा वीआईपी तो कोई है ही नहीं। बहुत बड़े थे, बड़े वीआईपी बनते हो। क्यों? क्योंकि सारे विश्व का जो मालिक है उसके हम बच्चे हैं। तो कितने बड़े वीआईपी हो गए। बाबा कहते बच्चे तुम तो बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता।
क्रोध भी अच्छा नहीं है। बाबा ने कहा आवाज से बात करना भी अच्छा नहीं, क्रोध भी अच्छा नहीं। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है हियर नो विल टॉक नो विल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा, है ना। बाबा ने कहा चलो समझो कोई आत्मा ऐसा कर्म कर रही है, पसंद नहीं है, बाबा कहते किनारा करो, है ना, तो दोनों का मुख बंद हो जाएगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं, सत्युग में शांति रहती है, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर से नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे कि यह लोग किसी धुन में है। बाबा कहते हैं जितना साइलेंस में रहेंगे वो समझेंगे कि उनको अंदर ही अंदर कोई लगन लगी हुई है, धुन लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से तो ना बोलना अच्छा है। बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। बाबा ने कहा दूसरों पर रहम करने वाले बच्चे शांत में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद की सुख शांति मिलेगी। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा, बेहद के बाप के पास तो है ही विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सेवा करनी है। बाबा ने कहा कैसे सेवा करनी है, रुचि से सेवा करनी है, सिर्फ काम उतारना है ना। बाबा कहते प्यार से रुचि से सेवा करो। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा को याद, शिव बाबा याद है, इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपनी कैरेक्टर्स जरूर सुधारनी है। हर एक अपने दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। बाबा कहते हैं हर एक अपने आप से पूछे हमारा स्वभाव कैसा है, मीठा है या कड़वा है, नमकीन है। कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंची सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवी को रोशनी देनी है। मांडवा माना स्टेज, इस पृथ्वी लोक को रोशनी देनी है। तो बाहर की रोशनी दे रहे हैं, हमें कौन सी रोशनी देनी है, ज्ञान की रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। अब वह सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो उनसे बहुत बलवान हो, वो तो सिर्फ स्थूल चीजें हैं, स्थूल रोशनी देने वाले हैं। बाबा ने कहा आप तो बहुत पावरफुल हो। याद रहता नहीं बाबा हम तो बड़े कमजोर हैं,
कमजोरी आ रही है ज्यादा बुखार ऐसा चढ़ जाता है? अब ये परेशानी हो गई। नहीं, बाबा कहते हैं क्या, कैसे हम बहुत शक्तिशाली हैं। तन का तो चलता ही रहता है ऊपर नीचे, वो चलेगा भी, क्योंकि हिसाब किताबें बहुत सारे चुप तो करने हैं ना, लेकिन मन का ना चले कभी, मन हलचल में ना आए। तो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो, तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का होता है, जैसे ध्रुव तारा होता है बहुत तीखा अच्छा चमकता है, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए है। बाबा कहते क्या मिल रही है? लॉटरी मिल रही है। लॉटरी किसी की लग जाती है तो क्या होता है? कितनी खुशी होती है ना। अंदर में खुशी की उछल मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से ही तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी में खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो, मना बहुत जन्म लो, पूरे 84 जन्म लो, कोई भी कम जन्म ना लो। बाबा कहते हैं आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सत्य में मरने का तो नाम ही नहीं होता, वहाँ मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए उसको मरलोक कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु में भय है। मृत्यु शब्द में ही भय समाया है, लेकिन वहाँ तो किसी चीज से भय नहीं, डर ही नहीं। ऐसे वस्त्रता, ऐसे शरीर छोड़ेंगे जैसे वस्त्र उतार करके दूसरा पहन लिया। तो बाबा ने कहा यहाँ मनुष्य मरने से डरते हैं, तो तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए मरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते तुम तो पुरुषार्थ भी कर रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलव्ड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा के साथ जाना है, बाबा के पास जाना है, तो बाबा जैसा तो बनना पड़ेगा। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चों। तो बाबा तो बहुत मीठा है ना, प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा पुजारी बने तो अपनी पूजा करने लगे, मानो देवी देवताओं की करने लगे। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो है नहीं, दुख तो बाप ही रहेंगे। बाबा कहते हैं दुख हर कर सुख देने वाला तो बाप ही है। बाबा ने कहा दुख तो बाप ही हरेंगे ना, कोई और तो हर नहीं सकता है। आधा कल भी तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। अभी क्या हो गया है सबके अंदर?
5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, कर्म का खाता अब ठीक करो। बात समझाते हैं, बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना कचरा है। ये तो है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर मना प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है ना। बाबा तो बड़े प्यार से मिलने आए बच्चों के, और बच्चे कभी कभी क्या कह देते हैं, टाइम नहीं है बाबा, भी जरा आराम से मिलेंगे, जरा बैठ जाओ। बच्चे साइड बिठा देते हैं बाबा को। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा तो कितना प्रेम से बच्चों से मिलने आते हैं कि मुझे बच्चों की सेवा करनी है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब सब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बाबा जानते हैं, बच्चे, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको बाबा वर्षा देते हैं। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नजर तो सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है ना। बाबा ने कहा कि बाबा भले यहाँ बैठे हैं पर बाबा की दृष्टि सबके ऊपर है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे, तो सबके ऊपर है, सबको देखता रहता हूँ, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। कहते हैं ना, नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। तो बाबा ने कहा सारे विश्व को निहाल करना है, सबको दृष्टि देता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिशन सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। बाप सभी बच्चों को याद करते हुए नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनके भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, वरना जितनी सेवा शिव बाबा करते उतनी सेवा कोई नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा उनके भेंट में कोई सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उनकी जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। इसलिए अज्ञान में भी कहते हैं, करो सेवा मिलेगी मेवा, है ना। तो बाबा ने कहा सुख मिलता है बहुत सेवा से। तो बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चों, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो। क्या कर रहे हैं सभी? झोली भर रहे हैं ना अभी ज्ञान रत्न से। बाबा की झोली क्या है? ज्ञान रत्न है, इनसे झोली भरनी है। अपना टाइम बर्बाद नहीं करो इधर उधर की फालतू की बातों में। बाबा कहते टाइम बर्बाद नहीं करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो, है ना। अपने टाइम को सफल करो बाबा की याद से। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों को भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। बाबा ने कहा आत्माभिमानी स्थिति में रहना ये अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उसको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। बाबा कहते हैं
जो अनन्य बाबा के बच्चे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनसे देख देख कर सीखते जाओ। इसलिए ये नहीं आना चाहिए कभी अच्छा हम किसी की नकल क्यों करें। वो कोई नकल नहीं करना हुआ, लेकिन उनसे गुण ग्रहण करना हुआ कि देखो ये कितनी सेवा करते हैं ना, देखो आशा दीदी कितनी अलर्ट एक्टिव रहती हैं, है ना। सभी देखते हैं ना टीवी में, मुरली सुनाते हैं ना, सारे इनका शेड्यूल फिक्स होता है सारे दिन का। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं तो ऐसे गुण उठाते जाओ, सीखते जाओ। अंदर में निश्चय पक्का करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना, शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है ना। बाबा कहते बाल बच्चे उनकी भी तो संभाल करनी पड़ेगी ना। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व रखना है तो किसमें रखो? एक बाबा में रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो। कहाँ बैठे हैं सभी? बाबा के सम्मुख, बाबा के सामने बैठी है सारे बच्चे। आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं ना। बाबा ने कहा वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, चलता रहता है बुद्धि में चिंतन। तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है, ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर भी वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। वहाँ तो हद की प्राप्ति है, यहाँ तो बेहद की प्राप्ति है। अथाह धन मिलता है, ऊंचा पद मिलता है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है। कितनी अच्छी बात आज बाबा ने कहा, याद में रहना ही क्या है? मदद करना है, भगवान के कार्य में मददगार बनना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है सिर्फ याद में बैठे रहो और सारे काम छोड़ दो, वो भी नहीं करना है। सही सब समय पर सब काम जरूरी है ना, क्योंकि हर प्रकार की सेवा से भाग्य बनाना है। तन से भी, मन से भी, धन से भी, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, समय श्वास संकल्प सब अपना सफल करना है। तो इस पढ़ाई, बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद है, क्योंकि याद की यात्रा मन शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है ना। बाबा ने कहा हर एक अपने घर को क्या बनाओ? स्वर्ग बनाओ। अभी जन्माष्टमी में क्या करते हैं, सब छोटे छोटे स्वर्ग बना देते हैं ना। एक छोटी सी जगह में कुछ कुछ डेकोरेट कर देंगे। छोटे से स्वर्ग को देख के कितना खुश होते हैं बच्चे, कितने खुश होते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर घर ही स्वर्ग बन जाएगा तो सदा कितनी खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ तो करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी है। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप क्यों याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता। और गुड मॉर्निंग रूहानी। माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार है ना। आज बाबा ने याद प्यार भी स्पेशल दिया है, बड़े दिल से, दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है।
पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी माना आत्माभिमानी बनकर रहना है। दूसरा है अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। मिल गई है ना सबको लॉटरी है। जिसकी लॉटरी लग जाती है उसकी देखो कितनी खुशी होती है? तो बाबा कहते हैं बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से क्या रहना चाहिए? खिला रहना चाहिए। पर जरा सी बात आती है उस खिले हुए फूल को मुरझा जाती है ना? कोई बात ऊपर नीचे हो गई बस खिला हुआ चेहरा गायब, प्रायलोप। फिर कौन सा आ जाता है? उदास चेहरा। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान दिया बाबा ने साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा बोले जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, है ना? बाबा ने कहा निराकार बाप को भी सामने रखो और साकार बाप को भी। जब कोई कर्म करना है, दुनियावी रीति से देखना है, कुछ निभाना करना है तो साकार बाप को, ब्रह्म बाबा को देखो। और जब अपनी स्थिति उपराम बनानी है तो किसको देखो? शिव बाबा को, निराकार को। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः ही सफल होगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। फिर है दादी प्रकाश मणि जी के 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। शिक्षाएं उनकी क्या है? सौगात है। पहला है ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है, इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना है। सदा यही दूसरा है सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नूर हैं, नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिपकर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा के छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। हम सबका दिलवर और रहबर एक बाबा है, उनसे ही दिल की लेन देन करना है। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और परचिंतन नहीं करना है ना। दादी जी कहती थी सखी बनाओ, सहेली नहीं बनाओ। अब कहेंगे सखी में और सहेली में क्या अंतर है? सखी वो जो आपका पुरुषार्थ ऊपर ले जाए, सहेली वो जो व्यर्थ में उलझाए रखे। इसलिए सखी माना पुरुषार्थी आत्मा का संग करो ना। जो व्यर्थ की बातें करते हैं, पर चिंतन करते हैं, उनसे बुद्धि योग नहीं लगाना है। अब इसको आगे कर लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं दादी ने कहा चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए, सदा खुश रहो और खुशी बांटो।
अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हर एक को खुश नसीब बना दे, है ना। वातावरण, इस सेंटर में बैठे थे तो मर जाए मुंह से, पता नहीं जैसे क्या हो गया। बाबा के सामने कोई बच्चा ऐसे बैठा होता था ना, बाबा उसको फौरन हटा देते थे। बाबा कहते हैं तुम्हारे कौन मर गया जो तुम ऐसे बना के बैठे हो। इसलिए बाबा के घर में कैसे रहना चाहिए, एकदम हर्षित मुख, खुशी वाला चेहरा। अरे भगवान मिल गया तब खुश नहीं हो तो दुनिया में क्या मिल जाए जो खुश रहोगी, बताओ। करोड़ अरब मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, जिनके पास करोड़ अरब है ना उनसे पूछो खुश है, कहेंगे वैसे तो सब कुछ भगवान का दिया पर खुशी नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, और हमें तो अथाह भंडार मिल गया, तुम्हारे लिए तो कितनी खुशी की बात है। हाँ, उन्हें भी छिपाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेहरा कैसा हो, बहुत खुशी वाला हो। फिर है 5वीं पॉइंट, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वाले पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सूक्ष्म प्रकाश देने की सेवा है। एक बारी यज्ञ में सबका मौन रखवाया, बाबा ने सबको मौन करवा दिया, तो सबके पास टाइम बच गया। तो सबको समझ में आ गया टाइम कहाँ जाता है ना। सेवाएं तो सारी उतनी थी, ऐसे थोड़े कि बर्तन मांजने वालों ने बर्तन मांजने छोड़ दिए, खाना बनाने वालों ने खाना बनाना छोड़ दिया, या सिक्योरिटी वालों ने अपनी सेवा छोड़ दी। सेवा सब करते थे, बस कैसे कर रहे थे, मौन में रहकर। साइलेंस से इतना बल मिला जो शक्ति कम और प्राप्ति ज्यादा होने लगी। तो इसलिए दादी ने कहा कि कैसे रहना, मन का मौन धारण करके। फिर ऐसे भी नहीं मौन रख लो दूसरा परेशान होता रहे, अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, बार बार पूछता रहे। तो कम से कम थोड़ी आवाज में तो बता सकते हैं ना बोल करके। फिर 6ठी पॉइंट है, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना है। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से हम मुक्त बने और बनाओ। फिर 7वीं पॉइंट है, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। 8वीं पॉइंट है, बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। 9वीं बात है, 4 मंत्र सदा याद रखना। पहली बात, एक तो कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, उन्नति की रेस करना, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, रेस नहीं करनी चाहिए। हाँ, रेस भले करो, गुण धारण करो पर रेस नहीं करो। दूसरे की टांग खींच के हम आगे बढ़ जाए, वो होती है रेस, ईर्ष्या करना, है ना। लेकिन चलो वो भी आगे बढ़ रहे, हम भी आगे बढ़े, वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, है ना। चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वां है, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना है। गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना है। सत्यता को कभी नहीं छोड़ना है। 11वीं पॉइंट है, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे।
12वीं पॉइंट है सेवा के साथ साथ स्व स्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। 13वां पॉइंट है आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई न दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो भी जाए तो भी अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। एक दो के आगे वर्णन नहीं करो, है ना। समझो कोई बात हो गई, उसको 10 जनों को बता रहे हैं बैठ करके, तो वो क्या कर रहे हैं, तो गंदगी फैला रहे हैं। जो हो गई सो हो गई बात, उसको खत्म करो। अवर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। 14वीं पॉइंट है कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। ये अंडरलाइन करो। अच्छा, ओम शांति। तो सभी ने दादी जी की शिक्षाएं सुनी, तो हम सभी को बड़े प्रेम से शिक्षाएं धारण करनी है, अपने जीवन में लानी है। सारे मूल्य का मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से तो ना बोलना अच्छा है। किसी को दुख देने वाले बोल, ताना मारने वाले बोल तो ना बोलने से अच्छा है शांत रहो, चुप रहो। प्रश्न है किन बच्चों को सभी बहुत प्यार करते हैं, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? बाबा बोले जो सभी को बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते उनको सभी प्यार करते। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम अपने प्यारे दादी जी को भोग लगाएंगे, बाबा को भी और दादी जी को भी। फिर संतोष बहन दादी की याद में गीत सुनाएंगी और उसके